कुछ कल के विषय थोड़े से छोटे थे, उसको पहले मैं कवर कर दूँ। एक तो वर्णाश्रम व्यवस्था के विषय में ये कुछ बाकी रह गया है कि इस व्यवस्था में व्यक्ति की उन्नति कैसे होती है। थोड़ी सी चर्चा इसकी करेंगे, मैं केवल संकेत करके छोड़ूंगा, बाकी पुस्तक में है। सबसे पहले जैसे मैंने कहा था कि मनुष्यों का दो विभाग है, आर्य और अनार्य। और अनार्य वो होते हैं जो ईश्वर की व्यवस्था में रहना, उस पर विश्वास नहीं करते या उस प्रकार जीवन शैली नहीं अपनाते हैं। तो उनके लिए सामान्य रूप से वो जगह दिया जाता है रहने के लिए। उनको बिल्कुल समाप्त करे ऐसा भी नियम नहीं है। उनको वो जगह दिया जाता है जहाँ विशेष उनको नेचुरल रिसोर्सेस नहीं उपलब्ध होते हैं, उनको एक बहुत सामान्य जीवन जीना पड़ता है। उनको विशेष डेवलपमेंट करने नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो शक्तिशाली बनेंगे तो बाकी सब नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति गलत होती है। इस कारण से उनके सामने दो ही रास्ते बच जाते हैं, या तो उसी प्रकार जीवे या व्यवस्था में, ईश्वर की व्यवस्था में रहते हुए शहर में, गांव में सुविधाओं के साथ जीवे। यानी उनके अंदर एक आर्य बनने की दिशा में एक विवशता उत्पन्न किया जा रहा है, यह उनकी उन्नति है। समझ में आया होगा? इसमें कोई किसी के प्रति पक्षपात या किसी को दबाने वाली इस प्रकार की बात नहीं है। इस संसार में एक इको बैलेंस मेंटेन करना, इसी को ईश्वर की उपासना हम मानते हैं। भगवान की व्यवस्था को तोड़ते हुए भगवान की उपासना नहीं हो सकती, और वो अनिवार्य है शांति कायम करने के लिए। तो इससे उनके अंदर एक विवशता उत्पन्न किया जा रहा है कि या तो आर्य बनकर आर्य की तरह रहो, या उस प्रकार कम रिसोर्सेस से जैसे भी करके अपना समय निकालो। आर्यों के अंदर दो विभाग हैं, एक द्विज और एक शूद्र। द्विज तो वो है जो स्वयं अपनी प्रेरणा से ईश्वर की व्यवस्था में चलना जानता है या उस प्रकार की क्षमता रखता है। शूद्र वो है जो स्वयं अपनी प्रेरणा से नहीं चल सकता, पर कोई उनको ले जावे तो साथ जा सकता है। He needs some फोर्स, क्या बोलते हैं, उसकी प्रेरणा उनको होना चाहिए लगातार। अनार्य मोटिवेशन होना। अनार्य तो वो है कि मोटिवेशन से भी नहीं चल सकते, इससे उनको बाहर कर दिया। जो मोटिवेशन से चल सकते उनको हमने शूद्र कहा है। इसमें जो व्यक्ति कम कैपेबल है, कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनोबल, एक प्रकार से विद्या के विषय में बहुत बड़ा विद्वान हो सकता है, बहुत बड़ा आर्किटेक्ट हो सकता है, बहुत बड़ा कवि हो सकता है, बहुत बड़े परफॉर्मर हो सकता है परफॉर्मिंग आर्ट्स में, पर मनोबल उसका अपने आप को एक संयमित व्रत पालन करने के विषय में नहीं होता। मापदंड मनोबल का है, मनोबल भी सही दिशा में चलने की। तो जो इस प्रकार का है वो शूद्र है, और उनको इसीलिए कोई जिम्मेदारी नहीं दिया है। वो कोई एक अपना छोटा सा प्रोडक्शन का फील्ड लेंगे, तो शिल्पी बनेंगे या सर्विस लेंगे, या दास दासी, यानी जो काम बताया वो करना। अपने बुद्धि पर ज्यादा उनका दबाव नहीं होता, उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार ही उनको काम का विभाग दिया, और उसका प्रतिफल भी उसी प्रकार होगा। महाभारत में शांति पर्व में भीष्म जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है, शूद्र को बहुत ज्यादा धन संचय करने मत देना, नहीं तो ये अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को भी कल खरीद देंगे। इसलिए उनको बहुत ज्यादा संपन्न होने नहीं दिया जाता। उनका इनकम इतना होता है कि वो बिल्कुल ठीक से अच्छे से जीवन यापन करे, बहुत संपन्न ना हो, कभी भी नहीं रहना चाहिए। तो जो कोई शूद्र है उनके अंदर एक भावना जरूर आ सकती है कि ये और लोग जो है इनके पास ज्यादा अधिकार है, ये मेरे से ज्यादा संपन्न है, इनका प्रभाव समाज में मेरे से ज्यादा है, तो मुझे भी वो बनना है।
तो प्रयास कर सकता है। शूद्र एक सामान्य गांव का नाई है। इच्छा तो हर व्यक्ति की होती है उन्नति करने की, और आपके समाज की व्यवस्था में यदि उनको उन्नति करने की रास्ता आपने बंद कर दिया तो वो समाज जो है ना सड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उन्नति करने के लिए रास्ता देना चाहिए, पर इतना ओपन भी ना हो कि अव्यवस्था उत्पन्न हो। उसमें एक संतुलन की आवश्यकता है। एक नाई है, मान लो उसने उन्नति की, बहुत प्रसिद्ध हो गया चारों तरफ से, तो वो नाई के रूप में सबसे ज्यादा उन्नति ये हो सकता है कि वो राजा का नाई बनेगा। राजनापिता है, संस्कृत में शब्द है, राजा का वो नाई बन गया। पहले की अपेक्षा ज्यादा अच्छे से वो जी रहा। उसके बाद भी वो देखता है कि ये भी पर्याप्त नहीं है। समाज में मुझे अभी भी एक सामान्य मानते हैं, जो क्षत्रिय है या वैश्य है उनको ज्यादा मानते हैं। अब उनके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो जो है उससे संतुष्ट हो जाओ, या फिर एक कदम आगे वैश्य बन जाओ। इसमें यदि वैश्य बनना है, उसके अंदर व्यापार के विषय में या खेती आदि के विषय में कुशलता क्षमता लाना होगा और रिस्क लेना होगा। यहाँ जब तक वो शूद्र है उनको सेवा करना है, सेवा गारंटी है समाज में। जैसे मैंने कल बताया था, द्विज के लिए अनिवार्य है कि शूद्र को वो सेवा देवे, तो उनको सेवा अनिवार्य है। सेवा में कोई रिस्क नहीं है, बस दाढ़ी बनाना है, उसमें कोई रिस्क नहीं है, और जीविका गारंटीड है। जैसे ही वो द्विज बना, अब रिस्क फैक्टर शुरू हो गया। खेती में फसल हुआ तो ठीक, नहीं हुआ आपको भुगतना पड़ेगा। गोपालन ठीक से किया तो ठीक, उसमें कुछ गड़बड़ कर दिया, वहाँ गड़बड़ हो जाएगा। और बिजनेस तो बहुत ज्यादा उसमें रिस्क है, आप जानते ही हैं। यदि वो रिस्क ले सकता है, वो क्षमता अपने अंदर वो देखता है, साथ साथ में फिर जैसे वो वैश्य बना, कल उसके दरवाजे पे कोई शूद्र खड़ा हो सकता है, यानी किसी को रोजगार देने की क्षमता भी उसके अंदर होना चाहिए। ये रिस्क फैक्टर है। यदि वो क्षमता है, वो देखता है मेरे अंदर है, तो वो जाएगा, नहीं तो वही रहेगा। ओपन है, यानी उन्नति भी उनको करने के लिए रास्ता है, पर उन्नति करने के लिए अपने अंदर क्षमताओं को भी विकसित करने के लिए अनिवार्यता है। और वैश्य को देख लीजिएगा, वैश्य का कार्य है जड़ पदार्थों को संभालना, या फिर वो चेतन पदार्थ जो कि जैसे गाय है, यहाँ बांध ले यहाँ रहेगी, वहां बांधा वहां रहेगी, उसकी अपनी इच्छा नहीं है। मनुष्यों को संभालना वैश्य का काम है। सिर्फ अपने सेवक जो अपने अनुशासन में रहते हैं, जिसको पैसे से बांधा हुआ है, उनको संभालना है। बाकी मनुष्यों को संभालना उनका काम नहीं है। जड़ पदार्थों को या प्राणियों को, अन्य प्राणियों को संभालना बहुत सरल है। उसमें रिस्क है, पर अपेक्षा से सरल है। हाँ जी। ये जो अनार्य है और ये शूद्र है, जो वो अपने भगवान की व्यवस्था में नहीं रहते, इसलिए उनको नेचुरल रिसोर्सेज से डिप्राइव रखा जी। ये शूद्र को भी उनकी जीवन शैली में उनको द्विज बनने का है, लेकिन ये उनका स्तर का है। लेकिन 15-20 साल के अंदर पीढ़ी बदलती है जी, उनको भी बच्चे आते हुए आते हैं जी। उनको जो बच्चा आएगा उसको नेशनल डिग्री वो आ जाएगा ना, कि उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनके पिताजी की विचारधारा ऐसी थी जिसके कारण उनको दूर रहना पड़ा अनार्य को, या तो शूद्र। नहीं, बच्चे घर में नहीं रहते हैं। जैसे 8 वर्ष या 12 वर्ष जो अपनी सीमा है, गुरुकुल उनको जाना है, तो उसके लिए अनार्य और शूद्र के बच्चे लोग के लिए कोई वो नहीं है। नहीं, आप देखिएगा, रामायण आपने पढ़ाई होगा, सुनाई होगा, हनुमान चारों वेदों का ज्ञाता था, और सारे वानर सेना में एक से बढ़ के एक विद्वान थे। नल ने तो ऐसे पुल बनाया जो शायद आज भी नहीं बना पाएगा। तो ये सब अनार्य थे। जब वो वेद पढ़ सकते हैं तो 25 साल तक सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। हाँ बिल्कुल, उनकी योग्यता के अनुसार थे। हाँ। साथ में कहाँ कहीं पर तो मैंने हनुमान को भी उल्लेख आर्य से करता हुआ देखा, सीता या कहीं तो नहीं। हनुमान अनार्यों के मध्य रहते थे, पर उनकी जो व्यवहार आर्यों के जैसा था, पर रहते थे वही। या आप ये देख सकते हैं, एक वो जो पूरा वानर जो जाति जो भी कहा जाता है, उसकी व्यवहार आप देखेंगे। जैसे रुमा थी, सुग्रीव की पत्नी, वाली ने अपने पास रखा, किसी ने उसको गलत नहीं माना वहां,
कुछ लोग मान भी लिया होगा, पर कम से कम वाली के मरने के बाद तारा सुग्रीव के साथ रहती थी। ये व्यवस्था आर्यों में बिल्कुल स्वीकार नहीं हो सकता, इससे वो आर्य नहीं हो सकते। हनुमान कुछ एक्सेप्शन था, योग्य थे, वो चाहे तो आर्यों के मध्य आ सकते थे, पर किसी कारण से वो वही रह गए, वो एक अलग बात है। पर वहां रहे हैं तो फिर उनको उसी रूप में देखा जाता है। गुणों की दृष्टि से कोई कमी नहीं थी, हनुमान में ऐसी कोई कमी नहीं थी, इस कारण से उनको कहीं ऐसे संबोधन किया। तो व्यवस्था अनार्य थी। जी हाँ, जिसमें हनुमान रहते थे, भले ही उनमें आर्य के सारे जी हाँ बिल्कुल। तो इसी प्रकार वैश्य जो है व्यापार कर सकता है, धन एकत्रित कर सकता है, बहुत कुछ उनके पास उन्नति करने की संभावनाएं है, पर फिर भी उसको दब के रहना पड़ेगा क्षत्रिय। एक सामान्य सैनिक भी आके डांट सकता है उसको, गड़बड़ करा तो, और सही भी करा तो सामान्य सैनिक भी उसको कठोर वाणी से ही व्यवहार करेगा। तो वहां सीमा है, उसको वो थक जाएगा, जितने भी पैसे कमाओ इसमें दब के रहना है। यदि क्षत्रिय बनना है तो उसके पास फिर व्यापार नहीं कर सकता, उसको चेतन पदार्थ जो मनुष्य है उनको संभालना पड़ेगा। अभी तक तो सामान्य वस्तुओं को संभालता था, वो बहुत सरल था, पर यदि क्षत्रिय बना तो मनुष्यों को संभालना पड़ेगा, वो बहुत कठिन है, उसमें बहुत क्षमता चाहिए। और जो क्षत्रिय है, क्षत्रियों में से सर्वोच्च स्थान राजा या चक्रवर्ती राजा का है। जो वहां जाता है उनके अंदर भी बहुत कमी महसूस होगी, उन्होंने सब कुछ देख लिया, पर उसके अंदर एक जिज्ञासा और एक कमी आ ही जाती है कि इतने से तो संतुष्टि नहीं है, दुख अभी भी मेरे अंदर है। और इतना तो विद्या उसके अंदर आ ही जाता है, सब यानी विद्वान तो सब होते हैं व्यवहारिक स्तर पर, कि असली जो सुख है वो तो अविद्या के नष्ट होने पर, और ये सारे राजकार्य संभालते हुए वो संभव नहीं है, बहुत कठिन है। एक आध राजा हमारे यहाँ है, राजा अश्वपति थे, जो ब्राह्मणों को भी ब्रह्मज्ञान का उपदेश दिया था। महाराजा जनक तो बहुत प्रसिद्ध है, पर एक सामान्य रूप से क्षत्रिय के लिए बहुत कठिन है। राजर्षि भी कहा जाता है। जी हाँ, जो श्रेष्ठ राजा राजर्षि इस रूप में कहा जाता है। ऐसा एक दो उदाहरण इसलिए थे कि वहां उनके सामने ज्यादा संकट नहीं थे, सब अनुकूलता थी, पर अनिवार्य नहीं है। राजा की व्यवस्था बिल्कुल साफ रूप से चले अनिवार्य नहीं है, और व्यवस्था जैसे बिगड़ी उसके लिए जो कुछ उनको करना पड़ेगा वो अविद्या से छूटने का प्रयास से विपरीत जाता है। इससे उनके अंदर प्रेरणा होगी कि मुझे ब्राह्मण बनना। ब्राह्मण जो है ना तो वो जड़ पदार्थों को संभालता है, ना चेतन पदार्थों को संभालता है, किसी को अपने दबाव में नहीं रखता है, ना किसी के दबाव में रहता है। उसका काम सर्वोच्च काम है, वो है मनुष्य का निर्माण। और जो ब्राह्मण बनता है उनकी भी एक सीमा है, गृहस्थाश्रम में रहते हुए उसकी जिम्मेदारियां हैं। व्यक्ति निर्माण है, अपने शिष्यों को संभालना भी एक काम है, उसमें बहुत जिम्मेदारियां हैं, ध्यान देना पड़ता। वहां भी जब वो देखता है कि इससे बात नहीं बन रही है तो फिर अंतिम जो स्थिति है वो संन्यास। एक जो समाज में हम देखते हैं कि व्यक्ति दुखी होकर या झगड़ा करके संन्यास ले लेता है, या कभी भावना की वो लहर आ जाता है कि नहीं यही सब कुछ है। ये सारे रास्ते हमारे शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। यहाँ वैराग्य शब्द का प्रयोग किया है, जो वैराग्य जिसमें उत्पन्न हो वही सन्यासी है। और वैराग्य का मतलब भी हमें समझना है। कई बार उल्टा समझ लेते हैं, कई बार मेरे से पूछते हैं कि अब इतने अच्छी पढ़ाई की छोड़ दिया, अब तो पागल हो। उसका तो मतलब यही निकलता है, इतनी अच्छी पढ़ाई की छोड़ दिया तो मैं पागल हूँ। तो वास्तविकता ऐसा नहीं है। एक चीफ मिनिस्टर था नरेंद्र भाई मोदी के नाम से, प्राइम मिनिस्टर बना, चीफ मिनिस्टर पद छोड़ना पड़ा कि नहीं? पहले चीफ मिनिस्टर पद छोड़ा, बाद में प्राइम मिनिस्टर बना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, दोनों एक साथ रहते हैं। वैराग्य का मतलब हर समय यही है कि एक निचला पद छोड़ के ऊंचा पद में जाना।
वैराग्य का अर्थ ये कभी नहीं हो सकता कि ऊंचा पद छोड़ के नीचे जाओ। हाँ जी, गीता में कहे स्वधर्म जो है उसका तुम सेवन करो। जी हाँ, तो ये हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं कि प्रोग्रेस मतलब ये विकसनशील है कि शूद्र वैश्य वैश्य फिर उसमें जाएगा जी। तो ये ऐसा नहीं है कि एक तो आ ही जाती ऊंच नीच का स्तर, जहाँ पे दूसरी जगह हम बोलते हैं कि स्वधर्म तुम्हारा जो तुम्हारा खुद का धर्म है वही श्रेष्ठ है। जी। हर धर्म के लिए मना किए नहीं, वही श्रेष्ठ तुम्हारे लिए, सबके लिए नहीं। सबके लिए अपना अपना स्वधर्म अपने लिए श्रेष्ठ है। एक वैश्य के लिए वैश्य का धर्म श्रेष्ठ है, एक क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय का धर्म श्रेष्ठ है, एक ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण का धर्म श्रेष्ठ है। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई ब्राह्मण यानी वैश्य बनता हुआ क्षत्रिय धर्म का पालन करे। जब तक वो वैश्य है वैश्य धर्म का ही उनको पालन करना होगा। हाँ, वो क्षत्रिय धर्म अपना सकता है वैश्य धर्म छोड़कर, यदि उसके अंदर वो क्षमता आ चुका है तो। इज इट क्लियर? नहीं मतलब वो एक टाइप का वो भावना तो हो ही गया ना कि ये उत्कृष्ट है और ये है। उत्कृष्ट निकृष्ट तो निश्चित रूप से है, इसको आप मना नहीं कर सकते। हम यहाँ किसी को अपिस करने के लिए नहीं बैठे हैं। निश्चित रूप से उत्कृष्ट निकृष्ट वाली बात है, पर निकृष्ट का मतलब निंदा नहीं है। अब कोई तुलना में तो ऊपर नीचे जरूर आएगा। एक राजा है, एक सेनापति है। राजा उत्कृष्ट है, सेनापति निकृष्ट है। एक सेनापति की अपेक्षा से एक सैनिक निकृष्ट है। पर यहाँ निंदा नहीं है, तुलना है। निंदा और तुलना में अंतर है, उसको हमें समझना चाहिए। क्लियर है या कुछ? नहीं, और वो उसको अपना स्वधर्म चेंज करने की स्वतंत्रता है। जी हाँ, स्वतंत्रता है, पर उन कंस्ट्रेंट्स के अंदर की उसको उसकी आवश्यक क्षमता भी लाना होगा अपने अंदर। किसी भी वर्ण में मतलब जैसे हम बोल रहे हैं कि विजय है वो उत्कृष्ट है, तो हम कंपेयर करते हैं विजय और शूद्र वर्ण जी, तो दोनों वर्ण मोक्ष की तरफ तो जाएंगे ही। जी हाँ, उनको अपने वर्ण में रह के अपना कर्तव्य पालन करना होगा जी। तो क्या ऐसा हो रहा है कि शूद्र का मतलब वर्ण बदल के मतलब जैसे ही वो उसमें से मतलब आगे की गति प्राप्त करेगा या दूसरा वर्ण प्राप्त करेगा, ऐसा नहीं होगा? शूद्र वर्ण डायरेक्टली ना, शूद्र डायरेक्टली मोक्ष में नहीं जा सकता। शूद्र को पहले वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण या सीधा जंपिंग, कई बार पिछले जन्म की संस्कार दबे होते हैं। किसी जैसे वाल्मीकि की कहानी है, बिल्कुल अनार्य था, वो एकदम ऋषि बन गया। पीछे के संस्कार दबे हुए थे, किसी निमित्त से उभर गए तो सीधा वो बन गए। पर आपको विरक्त होना है, उसके पहले आपको विद्वान होना है। एक क्रम पार करते हुए ही हो सकता है। शूद्र बना हुआ है और शूद्र बना बना मोक्ष प्राप्त किया, ऐसा नहीं होगा। उन्नति तो उनको उस क्रम में करना ही होगा। लेकिन इस उन्नति की कोई टाइमलाइन नहीं है। ऐसा है कि वो आप पे डिपेंड करेगा आप कैसे कर रहे हो, ऐसा नहीं आपके पुरुषार्थ। वो योग दर्शन में है तीव्र संवेगानाम आसन्नः, मृदु मध्य तीव्र संवेग, यानी अपने पुरुषार्थ और अपना वैराग्य दोनों के ऊपर आधारित है। जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। वो बहुत तेजी से चले, धीमे धीमे चले, उल्टा चले, सब में वो स्वतंत्र है। इससे समय का कोई नियम नहीं। गीता में श्लोक है, महामी पार्थ तपाश्चर्य तेवे सूर्य पापयोनिः प्रियो वैश्या सदा शूद्रा तेपि यान्ति परां गतिम्। तो जी हाँ, वो पाप योनि शब्द एक जाते हैं लेकिन वही गति से वहाँ पे आश्रय वही जाएंगे, मतलब शूद्र को नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, पर वही गति से तेपि यान्ति परां यान्ति बोला है, जाएंगे। तो इसे देखे तो जैसे महाभारत और रामायण के युद्ध में जो लड़ते लड़ते मरे वो तो क्षत्रिय थे, वो अपना स्वधर्म पालन करके जी भगवान से कुछ तो मृत्यु पामे, माने अपने कृष्ण के पक्ष में रहकर वो मृत्यु पामे, तो वो मोक्ष के लिए अधिकारी है या नहीं? जैसे भीष्म पिता से कुछ मरे हैं, कुछ अर्जुन से मरे हैं। नहीं, मोक्ष का कोई अधिकारी नहीं है। जो क्षत्रिय थे वही लड़े थे, ये मोक्ष में नहीं जाएंगे। स्वर्ग उनको मिलेगा ना, और उत्कृष्ट जन्म उनको मिलेगा, वो और आगे बढ़ेंगे। बात मोक्ष की वहाँ नहीं है। और बाकी आपका जो प्रश्न था, पाप योनि, पाप शब्द कई बार निम्न अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। वैसे महाभारत में भी जो मैं प्रसंग बता रहा था, भीष्म जी ने कहा था कि शूद्र को धन एकत्रित मत करने देना,
क्योंकि वो औरों को पापियान सन उत्कृष्टम क्रीडातिया कुछ ऐसे शब्द हैं। वह पापियान जो है ना, यानी सापेक्ष रूप से निकृष्ट रहते हुए, वह उस प्रकार के पाप का कोई वो संबंध नहीं है। मोक्ष और स्वर्ग में जाना, इसमें फर्क क्या है? स्वर्ग यानी बहुत अच्छा अगला जन्म, मोक्ष यानी जन्म मरण की चक्र से छूटना। इसमें स्त्री को जी स्त्री को एक अलग वर्ग में जोड़ दिया गया है इस श्लोक में। जी, ऐसा क्यों किया गया है? एक बार श्लोक थोड़ा सा रिपीट करें, मुझे याद नहीं। मां ही पार्थ व्यपाश्रित्य तेपि सूय पापयोनयः तेपि स्युः पापयोनयः तेपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास् तथा शूद्रास् जी तेपि यान्ति परां गतिम्। स्त्रियो वैश्यास् तथा शूद्राः तेपि यान्ति परां गतिम्। ब्राह्मण क्षत्रिय को तो एक अलग वर्ग बताया। जी हाँ पाप योनि और स्त्री वैश्य और शूद्र, जी, ऐसी श्रेणियां बताई। वैसे शूद्र अलग गिना है ना, इन्हें भी शूद्र अलग गिना है तो फिर पापयोनयः है या अनार्य हो सकते हैं। पापयोनयः जी हाँ। प्रश्न ऐसा आता है कि जो ब्राह्मण वर्ण की जो स्त्रियां हैं जी या क्षत्रिय वर्ण की जो स्त्रियां हैं, उनका क्या है? उनके विषय में प्रश्न नहीं था अर्जुन के मन में, जिनके विषय में संशय था उनका संशय निवारण किया है। क्षत्रिय और ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उनको मोक्ष मिलता ही है, ऐसे कई उदाहरण है। उनकी स्त्रियों की बात जी, यहाँ स्त्री का जो शब्द प्रयोग अलग से किया स्त्री है, का वो कई नहीं- बार ऐसा होता वो है। नहीं होता तो जी। कोई शंका का प्रश्न नहीं था। जी हाँ। लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय के साथ में उनकी स्त्रियां भी आ गई। जी, अब स्त्रियों का अलग से उल्लेख क्यों किया गया? तो इसका अर्थ तो स्त्रियों का अलग से उल्लेख का कई बार श्लोकों में बिना विशेष प्रयोजन के भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं। स्त्री का प्रयोग करने से कोई नुकसान तो हो नहीं रहा अर्थ में, विशेष प्रयोजन के अभाव में भी कई बार पाद की पूरण के लिए कुछ शब्द वैसे भी प्रयोग किए जाते हैं श्लोकों में। ये तो सही है। इनके बारे में मतलब एक मैंने ऐसे पढ़ा था जी। ये जो है ना कि स्त्री उस जमाने की बात थी, तभी स्त्री वैश्य और शूद्र ये तीनों ने उपनयन संस्कार में से धीरे धीरे अलग होते गए। इसलिए ये तीन जो थे स्त्रियों को भी, क्योंकि देखा कि जो स्त्री उपनयन ज़्यादा करती तपस्वी उनको ज़्यादा वो नहीं होता है विकास के लिए, पति के साथ उनको तकलीफ होती है। कई बार पिताजी से ही वो आता था कि उपनयन संस्कार के लिए उनके लिए पीछे होने को पड़ता था। तो वो था वैश्य और शूद्र भी भौतिक दृष्टि से धीरे धीरे उसमें पीछे हट चुके। ये हो सकता है, वो तीनों वर्ग जो उन्होंने नहीं लिया है फिर भी उनको गति है, ऐसा ये हो सकता है। बाकी हमारी परंपरा में अनेक स्त्री जो ब्रह्मवादिनी हैं, जो मंत्र दृष्टि रही हैं, तो उस प्रकार उपस्थित है, तो वहाँ फिर वह प्रश्न करना ठीक है। जी आचार्य जी, ये जो बात चल रही है उसी के हिसाब से व्यास जी ने कहीं पे तो कहा है कि ऐसा उल्लेख है कि चलो से व्यास जी बोल रहे हैं कि स्त्रियों की और शूद्रों के कलयुग में चले गया, ऐसा कोई स्टेटमेंट है? इसको तो देखिए ऐसा है कि तो मतलब ये ऐसे जो स्टेटमेंट्स हैं तो उसमें वो कंपेयर क्यों कर रहे हैं डायरेक्टली? नहीं देखिए, नहीं मानस को यहाँ मत लाइएगा, मानस के विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। जो ऋषियों की ग्रंथ है उन्हीं पे चर्चा हो सकती है। इसमें भी रामायण महाभारत में बहुत से मिलावटें हैं और प्रकरण हो तो मैं कह सकता हूँ, पर कम से कम दर्शन शास्त्रों से जो बातें हैं उसको मापदंड बनाकर यदि हम देखेंगे तो स्त्री के लिए कहीं कोई निषेध की बात नहीं है। बाकी कलयुग की जो है ना, कलयुग जैसे दिसंबर है, मार्च है, अप्रैल है, जैसे ये महीना वैसे काल की घटना है। इसमें इस प्रकार की कोई, ये तो 28वां कलयुग है इस मनवंतर में। इससे पहले 27 कलयुग बीत चुके हैं इसी मनवंतर में, उससे पहले 6 गुना 71 इतने बीत चुके हैं। हर बार ये अप्स एंड डाउन्स की बात नहीं है, ये किसी कारण से अभी डाउन है, वो आगे चर्चा में करूंगा ही, पर इसका कलयुग इस प्रकार का ऐसा नहीं है। ये जो हमारी जो व्यवस्था जिसकी हम बात कर रहे हैं जो पहले थी, क्या ये सिर्फ भारतीय समाज की तक थी या बाहर दूसरे देश के दूसरे? इसमें मुख्य रूप से भारत में थी, बाहर पूर्ण रूप से नहीं थी। इसकी भारत की जो सीमाएं है ना, जहाँ तक ये थी उसको भारत माना जाता था,
ये सीमाएं कभी फैलती भी थी, सीमा प्रदेशों में आचार व्यवहार बिगड़ जाता था तो फिर वो सुधरती भी थी। तो कुछ इस प्रकार हो रहा है, बाहर इसको इमिटेट करने का जरूर प्रयास हुआ है। डॉक्टर साहब के डॉक्टर है हमारे साथ, तो उनके साथ चर्चा करते हैं और एक उन्होंने प्रश्न पूछा तो मैंने काफ़ी सोचा, लेकिन मुझे उसका जवाब नहीं मिला कि द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण थे लेकिन वो युद्ध भूमि में एज अ क्षत्रिय कैसे क्या खड़े। उत्तर मैंने बाद में उनको अकेले में दिया था। वो आप महाभारत में जब द्रोण वध होता है ना, धृष्टद्युम्न द्रोण के सिर काटता है, उसके बाद अर्जुन बहुत गुस्से में आता है, साथ में सात्यकी भी आता है, फिर कृष्ण और भीम दोनों बीच बचाव करते हैं। उस समय चर्चा चलती है, उस चर्चा को आप पढ़ लीजिएगा। वहां धृष्टद्युम्न पे आक्षेप जो आता है तुमने ऐसे गलत तरीके से मारा, तो धृष्टद्युम्न यही उत्तर देता है कि इसने वर्णसंकर किया, ये ब्राह्मण होते हुए अपने से कमजोर क्षत्रियों पे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, ये महापाप किया और इसका मैंने दंड दिया। हालांकि अर्जुन बहुत गुस्से में होता है, इस कारण से चर्चा पूरी नहीं होती, पर धृष्टद्युम्न ने अपने हेतु बिल्कुल स्पष्ट दे दिया था, वो गलत था। ठीक है, तो आगे जैसे आप करेंगे वन से लोग ग्रो करते हैं, इवॉल्व करते हैं जी, तो महत्वाकांक्षा तो सब में रहेगी जी, और अगर कुछ ऐसा डिसबैलेंस आ रहा है तो फिर जो क्षत्रिय अगर कोई मतलब इसको निंदा नहीं मानता कि कोई ऊपर नीचे ऐसा कुछ नहीं है, सबका एक धर्म कर रहे हो, लेकिन जो एक धर्म है जिनका व्यापार करना धर्म है, अगर वो लोग समाज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें क्षत्रिय की गलती भी है कि वो होने दे रहा है वैसा, मतलब इसमें कभी डिसबैलेंस आएगा और महत्वाकांक्षा तो हमेशा रहेगी, स्ट्रगल तो हमेशा चलती रहेगी। हाँ, वो स्ट्रगल तो चलती रहेगी, उसी में उन्नति भी होती है। इसमें क्या है, मान लो ये हमारा बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, एक एक जनपद है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको, महाभारत का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण आप सब जानते हैं, पर उसकी कुछ बातें मैं इस पर इंगित करना चाहता हूँ। वो एकचक्रपुरी आप सब सुने होंगे। पांडव जब राक्षसगृह से निकल के आए थे ब्राह्मण वेश धारण करके, एकचक्रपुरी में रहे, फिर एक दिन उनके सामने बकासुर की कहानी आई थी कि उसके लिए रोज ये भेजना है। उस कहानी को वहाँ जो महाभारत में उल्लेख है, पहले वो समझे। एक बकासुर नाम का राक्षस था, अपनी पूरा कुनबे के साथ कभी कहीं टूट पड़ता था, देश में कभी कहीं टूट पड़ता था, जो आया उसको पकड़ लेता था, खा जाता था, पूरा हल्ला मचा रखता था। और राजा जो है वो कमजोर था और राक्षस की डर से वो बिल्कुल अपने दुर्ग में छुप के रहता था, प्रजा की रक्षा वो नहीं करता था, अपने कर्तव्य उसने छोड़ दिया। तो प्रजा हो गए त्रस्त। फिर एक दिन सब मिलके विचार करके खुद बकासुर के पास गए। बकासुर को भी आश्चर्य हो गया कि मेरे पास कैसे आ रहे, तो डर नहीं रहे। तो प्रजा ने बोला, हम तो बहुत डर भी रहे हैं, पर अब हम मजबूर हैं, तुम्हारे पास आए हैं। तुम क्या चाहते हो? तुम तो कुछ अनाज चाहते हो, कुछ पशु चाहते, कुछ मनुष्य चाहते, ही है ना, तुम्हें भोजन चाहिए, वो हम तुम्हें उपलब्ध करा देंगे, तू शांति से एक जगह बैठे रहो, हम अपने आप तुम्हें उपलब्ध कराएंगे। बस इतना करना कि तू और जो राजा है, हमारा राजा तो चुप के बैठा हुआ है, देश की रक्षा नहीं कर रहा, तुम और राजाओं से हमारी रक्षा करो, तुम यहाँ बैठे रहो, तुम्हारे डर से तो कोई राजा आएगा भी नहीं, और तुम्हें जो चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे। यहाँ से वो प्रक्रिया शुरू हुई। एक गाड़ी पर अनाज, 2 भैंसे और 1 मनुष्य, रोज एक एक घर से। यानी एक राज्य, एक जनपद पूरी तरह बिगड़ गई है, पर देश में और जनपदों में कोई अव्यवस्था नहीं है। और उस समय चक्रवर्ती राजा अंधा बैठा हुआ था। समझ में आ रहा है ना? बाद में जैसे ही युधिष्ठिर ने राष्ट्र याग की, इस प्रकार की जितने अव्यवस्थाकारी थे सबको समाप्त कर दिया। बकासुर को तो पहले ही कर दिया, बाकी और भी यानी चक्रवर्ती राजा का दायित्व था कि कोई राजा ऐसे गलती करे उसको ठीक करे, और वो नहीं भी करता है तो समस्या एक सीमित जगह पर बनी रहती है और वो बहुत जल्दी ही पराश्रित हो जाता है। और पराश्रित होने का मतलब है कि उसको टैक्स देना पड़ेगा, अपनी कुछ कम करना पड़ेगा, फिर उनको अच्छा नहीं लगा कि तो वो स्वतंत्र रहना चाहेगा। अरे संघर्ष उन्नति के लिए सदा होती है इस व्यवस्था में। उसी संदर्भ में मुझे
पढ़ा जी। तो परिवार जिस परिवार में पांडव निवास कर रहे थे जी। उसमें सदस्यों में जिस प्रकार की चर्चा हो रही थी हाँ, वो भी एक बहुत ज्ञान है, बहुत अद्भुत बातें हैं सभी की। मैं पहले मेरा दायित्व है, मेरे रहते आप माता पिता में कैसे आपको दुख होने दूंगा। पिताजी कहता है कि मेरा दायित्व है आपकी सबकी रक्षा करने का। पत्नी कहती है कि मैं तो हूँ आपके लिए, सब अपने समर्पण के लिए। और इन सब के बाद ये सब सुन के कुंती कहती है कि जिस घर जो हमारे आतिथेय हैं, जिस घर के हम अतिथि हैं, वहाँ की कष्ट सुख दोनों में हमें भाग लेना चाहिए। हालांकि युधिष्ठिर थोड़ा सा स्वार्थी था। जब कुंती भीम को भेजती है तो युधिष्ठिर को आती है गुस्सा। वो कहता है कि जो मेरा ऐसा बलवान भाई जो चक्रवर्ती साम्राज्य में जब जा सकता है, तुम उसको एक राक्षस के पास भेज दी। तो फिर कुंती समझाती तू चिंता मत करो, भीम का जब जन्म हुआ था भूल से एक बार मेरे हाथ से नीचे गिरा तो पत्थर टूट गया। ये राक्षस कुछ नहीं कर सकता। जो व्यवस्था है राज्य जी, इसके अंदर जो राजा है अपना राज्य को बढ़ाने के लिए ये भी करता है जी। और जो आसपास के राजा हैं राजा हैं उनमें से या तो उनकी ताकत स्वीकार कर लें या फिर समर्थन में आ जाए जी। ये युद्ध करें जी। तो अगर कोई राजा अच्छा अपना छात्र को पालन कर रहा है जी, हाँ, और उसके ऊपर आक्रमण करना कि आप मेरे समर्थन में आओ इसलिए क्योंकि मैं बड़ा राजा हूँ जी। ये तो इसी प्रकार मेरे पास ज्यादा बल है। हाँ, नहीं उसका मैं बता रहा हूँ। नहीं, मैं समझ गया आपका प्रश्न, मैं उत्तर दे रहा हूँ कि ये हर एक राजा के लिए स्वतंत्र रहने का नियम नहीं है। राजाओं को आपस में व्यवस्था बनाना अनिवार्य है, क्योंकि एक जनपद कभी भी परिपूर्ण नहीं है। आपसी संबंध होते हैं, व्यापार संबंधी, जैसे मैंने कहा, रिश्तेदारी भी होती है। संबंध तो होगा, जहाँ संबंध होगा वहाँ व्यवहार होगा, वहाँ झगड़े होंगे। उसको निपटाने के लिए उनको भी एक व्यवस्था में रहना अनिवार्य है। इससे किसी ना किसी को बड़ा मानना पड़ेगा, या तो स्वयं बड़ा बनो या किसी ना किसी को बड़ा मानो। पर वह राजा बहुत समझदार भी होते थे। वहाँ व्यवस्था अलग अलग थी। एक तो अधीन होते थे जो टैक्स देते थे, और कुछ मिलिट्री स्टेटस भी होता था। ये समझ में आ रहा ना? चक्रवर्ती राजा है, उनके कई मित्र राजा होते थे, उनका स्टेटस मित्र यानी बराबरी, पर आपसी व्यवस्था में वो लीडर थे। वो भी व्यवस्था होती थी। सम्मान जो है ना, जैसे युधिष्ठिर ने चक्र यानी राजसूया की, उसमें तो धृतराष्ट्र भी शामिल थे, पर अधीन मानकर नहीं। वहां सम्मान पूर्वक धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को राजाओं की व्यवस्था में नेता के रूप में स्वीकार किया। सबको अपना अपना सम्मान भी मिला। द्रुपद भी आया था जो अपने मामा जी थे, और सारे यादव थे, कृष्ण बलराम सबने स्वीकार किया युधिष्ठिर को, ये हमारे नेता है। तो एक वो भी व्यवस्था थी। ये जरूरी नहीं थी कि हर जगह आक्रमण करें, और इतने बुद्धिमान थे, अनावश्यक युद्ध नहीं करते थे। एकाध कभी दुर्योधन जैसा आता था, वो अलग बात थी। If I can add to this debate, the message of Mahabharata is violence is inherent in the Shastra Dharma, but that is to be subjected to the control of Dharma, so that you can minimize it. The message that Mahabharata gives is you cannot avoid the violence altogether, but being a human being, it is your dharma to try to minimize it to the extent possible. ठीक है, छात्र धर्म में violence ठीक है, तो उसका स्तर भी है जहाँ पर जरूरत हो। नहीं, पर उस प्रकार स्थिति नहीं होती थी। लेकिन जो मेरा प्रश्न था उसको आपने जो बताया कि हाँ भाई व्यवस्था बनाने के लिए वो अनिवार्य है। राजाओं के अंदर भी लीडर जी, तो वो एक अगर व्यवस्था थी, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जैसे अभी दो श्रेष्ठ राजा हैं जी, लेकिन शायद ये भी उनका ये कहना चाहिए दोनों ही बराबर के हैं, उसमें युद्ध होता है तो उसके अंदर नुकसान भी होता है। नहीं ऐसा है, वास्तव में दो श्रेष्ठ राजा है, बहुत आराम से आपस में वो समझौता कर लेंगे कि चलो तुम बनो या मैं बनो। यदि श्रेष्ठ नहीं है तब ही अहंकार आता है। जो श्रेष्ठ राजा है वो अहंकार से व्यवहार नहीं करेगा, वो प्रजा की रक्षा उसका मुख्य लक्ष्य है। और हर एक व्यवस्था में एक सीमा तो होती ही है। इसमें हमारी वेदों से चली आ रही जो राष्ट्र कल्पना है जी, तो सम्राट उसका प्रतिनिधि हुआ करता है। जी हाँ, और ये जो समान संस्कृति वाले जितने भी राज्य हुआ वो सब
किसी के साथ में खड़े हो जाते। जी हाँ, मूल तो वही थी। संघर्ष वही होता था जहाँ विपरीत संस्कृति का कोई राजा होता था। नहीं जी, थोड़ा सा मेरा यहाँ कहना ये है कि समान संस्कृति के मध्य भी युद्ध होते तो थे। युद्ध तो होते थे, ये तो राजाओं में, लेकिन सम्राट ये जो संकल्पना रहा करती थी, जैसे आपने बताया, ये भी उनके साथ में रहे। हालांकि वो भी उतने बलवान थे, लेकिन साथ में रहे। इसका कारण ये था कि संस्कृति समान मानते थे वो। जी हाँ। दुर्योधन का व्यवहार कैसा अलग बात है, लेकिन इसी संस्कृति को मानने वाले थे। इसे स्वीकार करने के पक्ष बहुत ज्यादा था, पर एक आध अभिमानी उसमें जो होते थे, बस एक आध वो होते थे अपवाद। और इसका एक उपयोग ऐसा था कि यह वास्तव में संस्कृति विस्तार की एक व्यवस्था थी, सम्राट व्यवस्था जो हाँ, वो तो उसकी सुरक्षा ज्यादा हो और विस्तृत हो, विस्तार हो और उसकी सुरक्षा हो। जी हाँ, उतने क्षेत्र की सुरक्षा जब प्रदान की जाएगी तभी संस्कृति बांटेगी। जी हाँ, वही। और वैसे मैं आपको बता दूं, जो महाभारत में राष्ट्रयाग से पहले जो चारों दिशाओं में अपने पक्ष करने जो गए थे, अर्जुन की जिम्मेदारी उत्तर दिशा थी। और दुर्योधन इस बात को लेकर रोता भी है कि आज तक हमने किसी को सुना ही नहीं जो हिमालय पार करके गया हो, पर एक अर्जुन था कि हिमालय पार करके चीन में भी एंटर करके वहां की भी राजाओं को अपने अधीन किया, यानी संस्कृति को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। ठीक है, नहीं तो बहुत विस्तृत है पूरा महाभारत, यहाँ ले नहीं सकते।